आदाब हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं GAF न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा और आपका स्वागत करता हूं GAF न्यूज़ नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 26 जनवरी को जयपुर में गौसे आजम फाउंडेशन और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से झंडारोहण, विशाल कंबल कैंप, मेडिकल कैंप और रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभा को संबोधित करते हुए गौसे आजम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां आज़दकी ने कहा कि मुसलमानों ने भी कहा है ये गुलसिता हमारा, हिंदुओं ने भी कहा है ये गुलसिता हमारा, सिख ईसाई समेत हर भारतीय ने कहा ये गुलसिता हमारा। मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां आज़दकी राष्ट्रीय अध्यक्ष गौसे आजम फाउंडेशन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत एक लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा गौसे आजम फाउंडेशन उसकी ज़बान काट लेगा और उसकी आँख फोड़ देगा। आइए सुनते हैं मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां आज़दकी गौसे आजम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खान आज़दकी, नेशनल प्रेसिडेंट गौसे आजम फाउंडेशन। गौसे आजम फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसको हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने प्रशंसा पत्र दिया था पिछले साल 31 दिसंबर 2020 को। फिर मिला था 13 नवंबर 2021 को। फिर मिला था 3 दिसंबर 2021 को। बहुत कम लोग मेरी बात समझ पाए। बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जिनका काम होता है, करते हैं। मुझे ये पता नहीं कि कौन कैसा करता है, लेकिन गौसे आजम फाउंडेशन का काम बोलता है, हम नहीं बोलते। गौसे आजम फाउंडेशन का काम बोलता है। आम तरीके से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं गौसे आजम फाउंडेशन का। वजह यह है, इसकी सबसे बड़ी खास वजह यह है कि गौसे आजम फाउंडेशन जो भी काम करता है वो अपने बलबूते पर करता है। ये हर चंदा, घर घर चंदा नहीं करता। आम तरीके से बहुत से संस्था को देखा होगा, हर चंदा, घर घर चंदा, हर चंदा, घर घर चंदा। लेकिन हमारा जो ये NGO है, ये हमारी जो ट्रस्ट है, ये इस दरवाजे को बंद करके रखा है कि नहीं भाई, हमारे पास अगर औकात होगी 2 रुपया गरीबों की मदद करने की तो हम 2 रुपये से गरीबों की मदद करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे। नहीं औकात होगी घर में बैठे रहेंगे। भाई औकात होगी तो बाहर निकलेंगे, नहीं औकात होगी तो घर में बैठे रहेंगे। तो हमने शुरू से ही ये दरवाजा बंद कर रखा और यही वजह है कि आज हर जगह गौसे आजम फाउंडेशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है, उसका बड़ा सम्मान किया जाता है और बड़ी मोहब्बत से लोग गौसे आजम फाउंडेशन का नाम लेते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अजमेर के ख्वाजा साहब का नाम सुना है? कितने लोग? जरा इधर दिखाओ कैमरा मैन को दिखाओ। इन सबों ने ख्वाजा साहब का नाम सुना है अजमेर में। ख्वाजा साहब, अच्छा इधर भी मैम भी है, बहुत खूब। और बहुत से लोग ख्वाजा साहब के दरबार में जाते भी हैं। इसलिए जाते हैं कि शायर ने कहा था कि गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तेरे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। तो गौसे आजम, हु इज गौसे आजम? गौसे आजम कौन है? जो ख्वाजा गरीब नवाज है, इनसे भी बड़े पीर का नाम गौसे आजम, जो सबसे बड़े पीर हैं। यानी दुनिया में जितने भी वली हैं, पीर हैं, उन सबसे बड़े पीर, इसीलिए इनको पीरों का पीर, मीरों का मीर, बड़े पीर के नाम से याद किया जाता है। और हर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में महीने की 11 तारीख को इनके नाम से नियाज लगाई जाती है।
इनके नाम से फातिहा किया जाता है, इनको याद किया जाता है। और ये इतने बड़े दानी थे गौसे आजम कि उनके क्षेत्र में कोई भी गरीब गरीबी में नहीं जिया करता था, बल्कि उम्दा से उम्दा वो लोगों की खिदमत करते थे, लोगों की सेवाएं करते थे। और उनके ऊपर जो कपड़ा हुआ करता था, इतना आलीशान कपड़ा हुआ करता था, लेकिन ऊपर से जो पहना करते थे तो बिल्कुल फटे हाल में रहा करते थे। उनसे पूछा, आप इतने बड़े दानी हो, लोगों की खिदमत करते हो, आप फटे हाल क्यों रहते हो? तो जब उन्होंने लिबास हटाया था, फटा हुआ लिबास, तो अंदर का जो लिबास था तो जमाने का राजा और महाराजा भी नहीं पहना करता था जैसा लिबास गौसे आजम पहना करते थे। तो हुजूर गौसे आजम जो है ख्वाजा गरीब नवाज से भी बड़े हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्होंने कहा था कि मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों, तमाम पीरों की गर्दन पर है, तो सबने कहा था कि नहीं नहीं, आपका ये कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर भी है, हमारे सरों पर भी है, हमारे दिल पर भी है, हमारे जिगर पर भी है। इसीलिए शायर ने कहा था, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो ये बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े वली हैं। उन्हीं के नाम से हमने अपनी संस्था का नाम रखा कि ख्वाजा साहब को सभी जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग, और गौसे आजम को सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग। तो पूरी दुनिया के लोग जिसे जानते हैं। और गौसे आजम जो है हमारे नबी जो है उनकी औलाद में से, उनकी औलाद में से है। और उनका जो रूहानी फैजान है वो पूरी दुनिया पे बरसता है। और उन्हीं के रूहानी फैजान से हम जो है गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, विधवाओं की मदद करते हैं। और ऐसी वैसी मदद नहीं किया भाई साहब। एक साल का अगर हम आपको डाटा बताएंगे तो इतना खर्चा हम लोग कर चुके हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, कर्नाटक की एक बेटी 51,786 रुपये, ये हमारे शरीफ भाई साहब मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में हमने दिया 15,786 रुपये। गरीब बच्ची को गोरखपुर की हमने दिया, जिसमें हमने ऑनलाइन जो है जहेज का सामान भी फ्लिपकार्ट से बुक कराया, कर्नाटक की बेटी के लिए भी बुक कराया और गोरखपुर की बेटी के लिए भी बुक कराया। 300 विधवाओं से प्लस हमने उनकी आर्थिक मदद किया। 1250 रुपये का राशन किट इस लॉकडाउन में हमने दिया। उससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमने 425 रुपये का राशन किट दिया था। इसी तरह से बहुत सारे काम हमने पिछले साल दिसंबर और जनवरी में झंझाटेदार निकले थे और गली गली, नगर नगर, कूचे कूचे, देहातों में, शहरों में, ढानियों में, फुटपाथों पे जा जाकर हमने जो कम्बल बांटा, कम्बल बांटने की गवाही में शरीफ भाई साहब भी मौजूद है, गवाही दे सकते हैं। डॉक्टर दशरथ साहब भी मौजूद है, हमारे हजरत भी मौजूद है। और जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उनको भी पता होगा, हमारे नावेद जी मौजूद है, हमारे फहीम साहब मौजूद है, हमारे माइक वाले भाई साहब बड़े मेहरबान है। मैं जो बोलता हूँ उसी पर वो मान जाते हैं। तो ये सब सेवा की बातें हैं भाई। हम सेवा करते हैं तो बंदा भी आ जाता है सेवा करने के लिए, वरना इस तरह का माइक सेट हम जो है 7-8 हजार रुपए में लगाने वाले लगाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है। हम तो यही दुआ करते हैं भाई तुम गुरु की बात मानते रहो, गुरु दक्षिणा हम देते रहेंगे। तुम गुरु की बात मानो, गुरु है जो है और गुरु दक्षिणा लेता रहेगा। गुरु तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा, तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं पूरे भारत में। हम दिसंबर और जनवरी इस साल भी हमने लगातार कंबल बांटा। और अब ये एंड होने वाला है तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों नहीं करते कि लास्ट है, हमारा फंड बिल्कुल खत्म हो गया है, तो एक छोटा सा फंड और बाकी है, तो क्यों नहीं हम लोग उसे कंबल में बांट देते हैं। तो पिछले साल भी हम लोग साथ मिलकर कंबल कैंप लगाए थे। इस साल भी हमने मिलकर कंबल कैंप 5 जनवरी को लगाया था और आज भी हमने कंबल कैंप लगाया। हम उन तमाम भाइयों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो भाई हम पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। चूंकि कहने वाले ने कहा था कि अगर मार्केट में जीना है तो विश्वास पैदा करना होगा और अपनी जेब से पहले खर्च करना होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अपनी जेब से अगर आप
खर्च करते रहेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होता रहेगा, और अपनी जेब में लोगों की डालते रहेंगे तो महीने भर डाल देंगे, 2 महीने डाल लेंगे, 3 महीने डाल लेंगे, विश्वास खत्म, आप खत्म। तो बहुत से लोगों को देखा कि काम करने के लिए मार्केट में आते हैं सर, लेकिन महीने 2 महीने के बाद वो विश्वास खो जाते हैं। हम लोग जो है एक इस्लामिक धर्म गुरु है, एक इस्लामिक स्कॉलर है, यानी जैसे आप मौलवी साहब कह सकते हैं, इमाम साहब कह सकते हैं, आलिम साहब कह सकते हैं, मुफ्ती साहब कह सकते हैं, काजी साहब कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े ईमानदार लोग होते हैं, इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता है, वरना शक वही कर सकता है जो मतलब खुद शक्की हो, बड़ा शक्की हो, समझे, जो इधर उधर एमएलए की टोपी मेमले के सर पे पहनाने वाला हो, वही शक कर सकता है। और हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबकी दुआ चाहिए। आप लोग दुआ दोगे? ऐसे कौन कौन दुआ देगा? हाथ खड़ा करके बताओ। शाबाश, ये भी बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। मतलब आप लोग दुआ देते रहोगे। पिछली बार हमने टोकन बनवाया था, टोकन सब बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की, सारे लोगों ने मेहनत किया, जगह जगह जाके रैन बसेरों में आवाज किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, सब जगह इन्होंने लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट आ गया साहब, अब हमने लिस्ट के हिसाब से, इन्होंने कहा इतना चाहिए, हमने कहा ठीक है थोड़ा ज्यादा ले आएंगे, हमने 2 गाड़ी कंबल पिछली बार उतरवा दिया। अब पता ये चला कि साहब टोकन से भी ज्यादा लोग आ गए, समझे, टोकन से भी ज्यादा लोग आ गए। अब हमारी तो यार हालत खराब हो गई, मैंने कहा यार इतना लाने के बाद भी ये हाल है, तो थोड़ा सा वहां पे अव्यवस्था हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, जो लोग बाकी रहेंगे हम उनको देंगे, हमने वादा किया था, है ना, हमने वादा किया था। एक ने कहा था कि हम जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपने बाप का भी नहीं सुनते, है ना, सुना होगा आपने, कुछ ऐसा कुछ बोलता है तो वो सब खाली मतलब पर्दे पे बोलता है, हम लोग असल में जमीन में बोलते हैं कि भाई जो कमिटमेंट हमने कर लिया उसे हम पूरा करेंगे। तो आज हम पूरा करने के लिए आ गए हैं, और जो हमारे बीच जो एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। आप कुर्सी पे बैठने वाले जो नेता नांगले होते हैं उनको बहुत मान सम्मान देते होंगे, लेकिन वो लोग इनके पास आते हैं मान सम्मान पाने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी हस्ती है। ये हमारे नबी के जो सबसे बड़े दोस्त थे, जिनका नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये उनकी औलाद में से, उनके खानदान में से, ये उनके खानदान में से है। आप अंदाजा लगा लें, ये बैठे बैठे जो है आपका नाम पूछेंगे, आपकी माँ का नाम पूछेंगे, और 2 मिनट में ही आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। यानी इतने पहुंचवान हैं, इतने बड़े रूहानी, मतलब 107 मरतबा तो इन्होंने उम्रा किया है। कितनी मरतबा? 107 मरतबा, कई बार हज किया है। जो खाना काबा का जो परनाला होता है जिसमें बारिश का पानी गिरता है, उसका कतरा जो पी लेता है, तो कहा जाता है, हमारी मान्यता है कि उस पानी के पीने वाले को जहन्नम की आग, दोज़ख की आग नहीं जलाती है। तो इन्होंने वो पानी भी पिया है, और वो पानी जो पिया जाता है ये करोड़ों लोगों में से गिने चुने लोगों को ही नसीब होता है, जिसमें से ये शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। माशाल्लाह, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बल्कि जयपुर के लिए मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज 26 जनवरी भी है, और आज ही के दिन हमारे इस धरती पर, इस पावन धरती पर, राजा महाराजाओं की धरती पर, सूफी संतों की धरती पर, ऋषि मुनियों की धरती पर, योद्धाओं की धरती पर, वीरों की धरती पर, जंगजुओं की धरती पर, रहबरों की धरती पर, हम सब की धरती पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद तशरीफ फरमा है। और आपको जानकर ये भी बड़ी खुशी होगी कि हमारा देश जब से लोकतंत्र हुआ, राजतंत्र खत्म, मिर्जा तंत्र खत्म, मुगल तंत्र खत्म, अंग्रेज तंत्र खत्म, मंगोल तंत्र खत्म, सब तंत्र खत्म हो, अब सिर्फ लोकतंत्र है। और लोकतंत्र पर हमला जो करेगा तो गौसे आजम फाउंडेशन उसकी आंखों को फोड़ डालेगा, क्योंकि लोकतंत्र हमें मानवता सिखाता है, एकता सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए बनाता है। और करने वाले ने कहा, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों,
बुज़दिलों के वास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। तो भारत का कोई भी नागरिक, वो चाहे हिंदू के नाम से पहचाना जाए, चाहे वो मुसलमान के नाम से पहचाना चाहे, चाहे वो दलित के नाम से पहचाना चाहे, चाहे वो जाट के नाम से पहचाना जाए, चाहे वो सिख के नाम से पहचाना जाए, चाहे वो जैन के नाम से पहचाना जाए, वो किसी भी नाम से पहचाना जाए, हर एक ही कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा, ये गुलशता हमारा, ये गुलशता हमारा। जैनी ने भी कहा ये गुलशता हमारा, मुसलमान ने भी कहा ये गुलशता हमारा, हिंदुस्तान ने भी कहा ये गुलशता हमारा, जाट ने भी कहा ये गुलशता हमारा, दलित ने भी कहा ये गुलशता हमारा, सैयद ने कहा ये गुलशता हमारा, पठान ने कहा ये गुलशता हमारा, मिर्जा ने कहा ये गुलशता हमारा, हर एक ने कहा ये गुलशता हमारा, अम्बेडकर ने कहा ये गुलशता हमारा, अब्दुल कलाम ने कहा ये गुलशता हमारा, भीमराव ने कहा ये गुलशता हमारा, ख्वाजा ने कहा ये गुलशता हमारा, सैफुल्लाह ने कहा ये गुलशता हमारा। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, इसको खराब करने के लिए चट्टी चट्टी गैंग के लोग तैयार हैं। बहुत कम लोग समझे होंगे चट्टी चट्टी गैंग, और इनका मेन हीरो रंगा और बिल्ला। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं उससे डरता हूं जिसने उसके बाप पैदा किया। खुले मन से खुली बात करने वाले का नाम सैफुल्लाह खान अज़हरी है। हमने प्रेस में भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, हमारे सारे जगह अकाउंट मौजूद है। आप जाके देखो, हर जगह पे धूम मची हुई है। खुल के बोलता हूँ, उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसके चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। क्या बात? मक्खी भी उसके चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारी फाउंडेशन को डोनेट करें। बैंक की तफसील डिस्क्रिप्शन में दर्ज है।